हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी एमटीएस में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और एमटीएस में जिन जो जो सब्जेक्ट आते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में कई टॉपिक्स पर सवाल आते हैं और उनमें से एक टॉपिक होता है सेंसस यानी जनगणना। तो यहां पर हम भारत की जनगणना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने वाले हैं। और जो 2011 की जनगणना हुई, 2021 की तो अभी हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जितने लोग देखना शुरू कर चुके हैं एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिल सके जनगणना के बारे में, जिस पर क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए शुरुआत कैसे होती है जनगणना की। शुरुआत होती है, देखिए 1800 ईस्वी से जो है वो जनगणना की शुरुआत होती है, जब इंग्लैंड अपनी जनगणना शुरू करता है। उसमें देखिए यहां पर इलाहाबाद में 1854 में जो है जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है जनगणना कराई जाती है। और फिर 1827 में 1827 में जनगणना कराई जाती है बनारस में, वाराणसी में, काशी में। ठीक है, अब देखिए भारत का शहर यानी एक पर्टिकुलर सिटी की जो पूरी जो जनगणना है वो 1823 में 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। अब आप बोलेंगे कि भाई ढाका तो बांग्लादेश में है, लेकिन 47 से पहले तो पाकिस्तान भारत सब एक ही थे ना। बांग्लादेश जो है वो सब एक ही थे, पाकिस्तान भी एक था, भारत भी एक था, बांग्लादेश भी एक ही था, एक ही देश था ना। तो जो जनगणना जो पहली हुई थी पूर्ण किसी भारतीय शहर की, वो 1830 में हेनरी वॉल्टर ने कराई थी ढाका की। ठीक है, दूसरी जनगणना जो है वो 1836-37 में फोर्ट जेम्स जॉर्ज द्वारा की गई थी। फिर 1849 में जो है भारत सरकार जो थी उसने स्थानीय सरकार जो है उनको जनसंख्या का पंचवर्षीय जो संचालन है वो करने का आदेश दिया। ठीक है, यानी हर 5 साल में जनसंख्या कराई जाए। फिर जो पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना है वो 1872 में करवाई गई और ये जनगणना करवाई थी गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, उसके बाद जो पहली तुल्यकालिक जनगणना है उसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश शासन ने 1881 में करवाई थी। और इस ब्रिटिश शासन के तहत जो डब्ल्यू सी प्लोडेन जो थे, उन्होंने जो भारत के जनगणना आयुक्त थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर इसका इतिहास जानते हैं, यहां पर सारी नहीं लेकिन कुछ जो जनगणना है उनको देखते हैं। पहली जनगणना जो है 1881 में होती है। इसमें देखिए ब्रिटिश भारत के पूरे महाद्वीप, कश्मीर, फ्रेंच, पुर्तगाली जो उपनिवेशों को छोड़कर जो है उनकी जो जनसंख्या, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं है, उनके वर्गीकरण पर बल दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, आपका किन किन को छोड़ दिया गया था, आपका कश्मीर, फ्रेंच और पुर्तगाली जो है उनको छोड़कर जो बाकी जो है ब्रिटिश शासन के पूरे महाद्वीप, उनकी जो जनसांख्यिकी है, उनका जो आर्थिक और सामाजिक जो है वर्गीकरण, उस पर जोर दिया गया। फिर 1891 में जनगणना होती है, इसको भी 1881 के पैटर्न पर ही रखा जाता है, जिसमें 100% कवरेज के प्रयास किए जाते हैं। और जो उस वर्तमान बर्मा का ऊपरी हिस्सा जो है, कश्मीर जो है, उसको भी शामिल किया जाता है। यहां पर बर्मा और कश्मीर भी आ गए, कश्मीर पहले नहीं था। ठीक है, तीसरी जनगणना 1901 में होती है। इस जनगणना में बलूचिस्तान, राजपुताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के जो इलाके हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवी जनगणना 1921 में होती है। अब देखिए 1911 से 21 तक का एक मात्र ऐसा दशक रहा जिसमें जनसंख्या में गिरावट देखी गई, जनसंख्या में गिरावट देखी गई, 0.31% की गिरावट आई। अब इसके पीछे जो है वो कई रीजन हो सकते हैं, कुछ लोग, अब मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता क्योंकि यहां पर बोला कि स्पेनिश फ्लू जो आया था 1918 के आसपास, उसमें बहुत बड़ी आबादी जो है स्पेनिश फ्लू के कारण जो है वो खत्म हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन की, ये रीजन हो सकता है। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर भी था, तो कई चीजें यहां पर जो है देखी जाती है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल, ये सेकंड पॉइंट मैंने खुद ही मिस कर दिया। ये वो दशक था जब 1918 में फ्लू महामारी, स्पेनिश फ्लू जिसको बोला जाता है, आई थी, जिसमें कम से कम 12 मिलियन लोगों की जान गई थी। भारत की जनसंख्या 1921 की जनसंख्या तक लगातार बढ़ रही थी और 1921 जनगणना के बाद भी वृद्धि होती रही, यानी 1921 से पहले सारी बढ़ रही थी, 1921 वाली में गिरावट दर्ज की गई और 1921 का फिर से बढ़ना शुरू हुई। ठीक है,
और अभी तो हाल ही में हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। अब एक चीज देखिए, ये सवाल पूछा सकता है, किस जनगणना को द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? वर्ष 1921 के जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। 11वीं जनगणना 1971 में होती है, जिसमें वर्तमान में जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी जो प्रजनन क्षमता है उसके बारे में जानकारी के लिए एक प्रश्न जोड़ा जाता है। फिर देखिए आता है 1991, ये स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया और 7 से ऊपर के जो एज के बच्चे हैं उनको साक्षर माना गया, जबकि उससे पहले 4 साल की थी। ठीक है। फिर आपकी जो है 2001 की जनगणना आती है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसके मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाई जाती है। चरणों के शेड्यूल को हाई स्पीड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया और शेड्यूल के हस्तलिखित डेटा को इंटेलिजेंस करेक्टर रीडिंग आईसीआर के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया। अब 2011 की जो जनगणना है, जो सबसे लेटेस्ट है, जो सबसे रिसेंट है, उसके बारे में जानते हैं। 2011 की जनगणना 2 स्टेज में हुई थी, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2010 तक। फिर पॉपुलेशन का जो है वो फरवरी 2011 में हुआ। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन एज पर द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ सेंसस 2011 इज 1210.19 मिलियन। 121 करोड़ की आबादी थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार, यानी 17% का जंप था 2001 की जनसंख्या के कंपैरिजन में। 121 करोड़, अब तो 140 के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है। जिसमें से जो है 62 करोड़ जो है लगभग मेल है और 58 करोड़ जो है फीमेल है, यानी 51.54% जो है वो मेल थे और 48.46 जो है फीमेल कैंडिडेट थे, और मतलब फीमेल थे। और इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट था, सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश था। 19 करोड़ से ज्यादा की आबादी, ऑलमोस्ट 20 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की थी। अब तो 23 करोड़ के आसपास हो चुकी है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन है? ये सवाल आपको याद रखनी है। बिहार। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला। स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार। सबसे ज्यादा जो है साक्षरता कहां पर है? केरला में। सबसे कम बिहार में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है? केरला में। लोएस्ट कहां पर है? हरियाणा में। सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट सिक्किम में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। इन पॉइंट्स को याद रखना है। ये देखिए, अब लिटरेसी रेट देखिए, 1901 में लिटरेसी जो है वो 5.35 थी, 1911 में 5.92 होती है, 1921 में 7% पर पहुंचती है, 31 में जो है 16%, 31 में 9%, 41 में 16%, 51 में 16%, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती है ना, पॉइंट में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। 61 में 24%, 71 में 29%, 81 में 36%, 91 में 42%, 2001 में 64 और 2011 में 74% लिटरेसी जो है वो आपकी 74% लिटरेसी पहुंचती है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की जो है वो आपकी कितनी है? 82.14 और फीमेल की 65.46 लिटरेसी रेट जो है वो रहता है। ये आपकी देखिए दिए गए कहां पर कितना जो है वो आपका डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो देखिए इंडिया में जो है 2001 में 325 थी और अब 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 में, जिसमें देखिए आपकी कहां पर कितनी है? जम्मू एंड कश्मीर में 124 है, हिमाचल में 123, पंजाब में 551, चंडीगढ़ में 5298, उत्तराखंड में 189, हरियाणा में 573, दिल्ली जो आपका है 11320, राजस्थान में 200, उत्तर प्रदेश में 829, बिहार में 1106, बिहार में 1106, सिक्किम में 86, अरुणाचल प्रदेश में 17, नागालैंड में 119, मणिपुर में 115, मिजोरम में 52, त्रिपुरा में 350, मेघालय 132, असम 398, वेस्ट बंगाल 1028, झारखंड में 414, उड़ीसा में 270, छत्तीसगढ़ में 189, मध्य प्रदेश में 236, 308 आपके गुजरात में, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली का यहाँ पर उस टाइम पे एक नहीं थे, ये तो 308 और 100 दिया गया है।
365 महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में 308। ये मैं बता रहा हूं पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट वाइज। इसका आप स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी का भी। ठीक है, तो ये सेंसस 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की थी, 19,98,12,341 थी पॉपुलेशन, और 11,23,00,000 जो है आपकी महाराष्ट्र की थी, 10,40,00,000 बिहार की थी, वेस्ट बंगाल की 9,12,00,000 थी, आंध्र प्रदेश की 8 करोड़ के ऊपर थी, 7 करोड़ के ऊपर 7,26,00,000 के आसपास मध्य प्रदेश की थी, तमिलनाडु में 7,21,00,000 थी। उसके बाद फिर ऐसे आपकी पॉपुलेशन जो है अदर स्टेट की भी आती गई। तो ये आपके पॉपुलेशन की 2011 के आंकड़े हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे मेजर रिलीज ग्रुप में, तो 2011 की पॉपुलेशन में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 79.80 थी, जो इस्लाम पॉपुलेशन है वो 14.23 थी, क्रिश्चियन पॉपुलेशन 2.30 थी। यहाँ पर सिखिज्म जो है 1.72 की पॉपुलेशन है, बुद्धिज्म में 0.70, जैनिज्म में आपकी पॉपुलेशन 0.37 थी, और बाकी रीजन में आपकी 0.9 के आसपास पॉपुलेशन थी। ये आपकी रिलीजियस पॉपुलेशन हो गई। तो ये थे सेंसस। सेंसस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां पर हमने 2011 की सेंसस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उस पर जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, और आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको जल्दी से देता हूं। तो सुपर कोचिंग आपकी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे एमटीएस का एग्जांपल लेते हैं, तो एमटीएस की सुपर कोचिंग आपको 3 महीने की 299 में मिल रही है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको गाइड करेंगे, लाइव क्लासेस, रिवीजन, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही सेशन में, किफायती दाम में। जो भी प्राइस होगा उसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरा कूपन कोड लगाने पर। कूपन कोड है अनुराग, ANURAG। ये देखिए डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक पास बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर आपको 720 प्लस एग्जाम के 71,000 सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। यहां पर भी आपको जो भी प्राइस हो उसमें डिस्काउंट अगर चाहिए तो कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, अनुराग पास कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए। और अगर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ यहाँ पर अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट चाहिए है, तो आपको जो है पास प्रो बेस्ट ऑप्शन है। यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरा कूपन कोड लगाने पर, जो है अनुराग पास, ANURAGPASS। ये देखिए डिस्काउंट आपको मिला। तो बेहतरीन ऑफर है, जल्दी से एनरोल करिए, ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। सेशन को हम यहां पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।